गुजरात की गांधीनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों दहेगाम, गांधीनगर दक्षिण, गांधीनगर उत्तर, मानसा और कलोल में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। गांधीनगर जिले की 5 सीटों पर बीजेपी ने 3 पर और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। प्रदेश में 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के आने से राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। स्वदेश न्यूज चैनल की टीम पहुंची गांधीनगर और वहां विधानसभा के सामने चौपाटी इलाके में, जहां के मतदाताओं ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपनी अपनी राय दी। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं गांधीनगर के लोग। पर हम खड़े हैं, उस राज्य की खासियत ये है कि कुछ जगह ऐसी है जो यहाँ की शोभा को बढ़ाती है और यहाँ पर चार चांद लगा देती है। इसके उत्तरी पश्चिम से अगर आप देखें तो आपको पाकिस्तान की सीमा नजर आती है। इसके उत्तरी पूर्व में अगर आप देखें तो आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश नजर आता है और इसके दक्षिणी इलाके से अगर आप देखें तो आप महाराष्ट्र की सीमा देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, अरब सागर एक ऐसी जगह है जो इसकी शोभा में चार चांद लगाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं आप। और इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात में, एक ऐसा राज्य जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी रहा करते हैं। और इतना ही नहीं, मैं बताना चाहूंगी कि गुजरात में अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जो गुजरात का जाना माना शहर है और काफी ज्यादा प्रचलित है। साबरमती नदी के पश्चिमी तट पर मौजूद राज्य गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गांधीनगर की अगर हम बात करते हैं तो गांधीनगर का नाम गांधीनगर रखा ही इसलिए गया ताकि खूंटी पे टंगे हमारे जो गांधी हैं, हमारे जो राष्ट्रपिता है, वो लोगों के दिलों में जिंदा रहें। और इन्हीं के नाम पर गांधीनगर का नाम रखा गया है। गांधीनगर चंडीगढ़ के बाद एक ऐसा शहर है जो कि काफ़ी नियोजित माना जाता है। और आपको ख़ास बात मैं ये बता दूं कि चंडीगढ़ के साथ साथ गांधीनगर का जो डिज़ाइन है वो किया है किसने, ये बहुत ही ज़्यादा खास बात है। इसका जो डिज़ाइन है, इसको नियोजित करने वाले जो है शख्सियत, उनका मैं नाम बताना चाहूँगी, वो है फ्रेंच वास्तुशिल्प ली कॉर्ब्यूशियन। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर गांधीनगर को और गुजरात को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से नियोजित करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ इस गांधीनगर की स्थापना की, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन के विषय में सोचा और इसके बाद गांधीनगर की शोभा जो है वो उन्होंने उसमें चार चांद लगा दिए। इतना ही नहीं है, 30 क्षेत्रों में फैले इस शहर में हर जगह, हर क्षेत्र में अगर आप देखिए तो आपको प्राथमिक विद्यालय नजर आएंगे, आपको स्वास्थ्य केंद्र नजर आएंगे और इतना ही नहीं, खरीदारी व सामुदायिक क्षेत्र भी आपको नजर आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के भीड़ का कारण बना रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसकी शोभा में, यानी कि गांधीनगर की शोभा में जो चार चांद लगाता है, वो है यहाँ पर मौजूद अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर की अगर आप तस्वीर देखें जो कि यहाँ पर मौजूद है, वो इसकी शोभा इस तरीके से बढ़ाती है कि उसमें मौजूद जो नक्काशी है, जो कारीगरी करी गई है, वो गांधीनगर की शोभा में चार चांद लगाती है। और इतना ही नहीं है, हम अंत में बात करेंगे कि गुजरात में जो गांधीनगर मौजूद है, वहाँ पर अगर हम देखें जनसंख्या की बात, तो यहाँ पर लगभग हिंदू की संख्या अगर आप देखें तो वो 94.8% है। और अगर हम मुस्लिम की आबादी को देखते हैं तो यहाँ पर मुस्लिम की संख्या 4.12% देखी गई है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आइए अब हम जानते हैं यहाँ के दुकानदारों से कि गुजरात में भाजपा की सरकार में विकास हुआ है या फिर विकास के नाम पर जुमलेबाजी हुई है। सर, आपको क्या लगता है कि गुजरात में विकास हुआ है या विकास नाम जुमलेबाजी हुआ है? ना, जैसे रोड है वगैरह है बनाए, जैसे अलग अलग सुविधा दी पार्किंग की वगैरह, जैसे गांधीनगर में शॉपिंग अलग बनाए और मार्केट भी अलग अलग, खाने पीने का अलग दिया, मार्केट अलग दिया, रोड भी सुविधा भी अच्छी दी। पार्किंग। महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? महंगाई तो अभी बढ़ेगी ना, सरकार क्या करे, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार क्या करे, जैसे जैसे समय जाएगा जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी। जैसे कि आपने दुकानदारों को सुना, यहाँ की आम जनता से जानते हैं कि भाजपा की सरकार में यहाँ पे विकास हुआ है या फिर जुमलेबाजी हुई है। यहाँ का विकास हुआ है भाजपा के नेताओं का। ऐसा विकास हुआ है, गैस का बोतल लगा लो, महंगाई लगा लो, सब्जी लगा लो, आम कपड़ा, आम जनता ये सरकार से बहुत नहीं मांग रही। अब हम चाहते हैं परिवर्तन। क्यों? आप मेरे को पूछो क्यों? 27 साल को उनको वोट दे दे के हम परेशान हो गए हैं। हमने बोला थोड़ा बदलाव आएगा, कुछ बदलाव आया नहीं है। ये साल नहीं है, हर साल आएगा, हर 5 साल में, 27 साल में कुछ विकास हुआ है भाजपा नेताओं का।
तो आप तक का क्या कहना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार है अरे आम आदमी आगे पार्टी बागे आएगी? सरकार कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, आम जनता का इंसान है, उनको कुछ होना चाहिए उसको कुछ। गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 गांधीनगर दक्षिण की बात की जाए तो उस वक्त जो है ठाकुर शंभू चैलजी ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के गोविंदराव मीणा जी को पराजित किया था। और इस बार जो है उसी सीट से इस बैठक में ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर ने अपने दावेदारी पेश की है, जिससे कि सियासत गर्म नजर आ रही है। एक बार और करते हैं। जनता से सवाल करने के लिए वापस से बीच में उतरे हैं और यहाँ पर हमारे बीच जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ लोग मौजूद हैं और इन लोगों से सवाल करने के लिए हम यहाँ पर आज फिर से उतरे हैं और मैं सवाल पूछना चाहूँगी गुजरात को लेकर और गुजरात की जनता, गुजरात का मॉडल, इन सब बारे में और इन सब सवालात के बारे में आज हम इन लोगों से चर्चा करेंगे। नाम क्या है सर? शंकर भाई बलिया, शंकर भाई बंजारा, ठीक है। तो मतलब आप गुजरात से ही हैं? गुजरात से हम इधर गांधीनगर कैपिटल, जो गुजरात का कैपिटल है ना, गांधीनगर में रहते हैं ठीक ठीक। सालों से। आपको क्या लगता है कि मतलब गुजरात का जो मॉडल है वो किस तरीके से गुजरात को दिखाता है? गुजरात का जो मॉडल है वो अभी जो बीजेपी है हमारे यहाँ गुजरात में, और बहुत ही अच्छी है बीजेपी पार्टी। और यहाँ गुजरात में जब से बीजेपी आई है तब से विकास विकास और विकास है, और हम बीजेपी के रंग में रंगे हुए हैं और हम बीजेपी को ही चाहते हैं और बहुत ही अच्छा काम है यहाँ पे। हम एक और बात चाहते हैं कि बीजेपी में अभी जो मेरा भांजा गोविंद भाई बंजारा वो एमएलए की टिकट दी है और उनको अभी मिली नहीं है, तो 22 टिकट बाकी है, उसमें उनका नाम है। अगर वो मिल जाए तो हम चाहते हैं कि हमारे गुजरात के गांधीनगर के जो कैपिटल है, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, उसके आजू बाजू जो छोटे छोटे गांव है जैसे साउथ में, अब साउथ में अब तक जितना चाहिए इतना विकास हुआ नहीं है। तो हम आप चाहते क्यों हैं चाहते हैं कि मतलब आपके भाई को टिकट मिले? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या आपको इस तरीके से नहीं लगता है कि मतलब फिलहाल आपके भाई को टिकट नहीं मिली है? क्या आपको नहीं लगता है कि आपके भाई को टिकट नहीं मिली है तो गुजरात में विकास नहीं हो रहा है, या फिर आपके भाई को विकास मिलने के बाद गुजरात का विकास शुरू? नहीं, गुजरात में विकास बहुत बढ़िया हुआ है, हर जगह हुआ है, मगर उससे भी अच्छा करना चाहते हैं। तो साउथ साइड है, उसमें हर घर में पानी, बिजली, सब कुछ है, सब सुविधा है। कोई उस गाँव को ऐसा गांव बनाना चाहते हैं जैसे हमारे गुजरात में बोलते हैं भोकलिया गाँव। इस वक्त हम मौजूद हैं गांधीनगर के ग चौपाटी में और यहाँ पर हम आए हैं जनता के बीच ये जानने के लिए कि गुजरात में सरकार, सत्ता और अलग अलग पार्टियाँ आखिर कर क्या रही हैं। जी, आपका नाम? दोबारा बोलिए आप। उमेश यादव, उमेश यादव। कहाँ से हैं आप? यूपी से है। गुजरात में कितने साल से रह रहे हैं? 10 साल से रह रहे हैं। तो आप ये बताएं कि गुजरात का मॉडल क्या कहता है? किस तरीके से आप देखते हैं गुजरात के मॉडल? हवा हवाई है, मतलब मोदी जी कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं इस बीच? देखा जाए तो गुजरात में मोदी जी की सरकार बहुत सालों से है और उसमें सभी गुजराती जो हैं वो बोलते हैं कि मोदी जी जो है, मोदी जी ने खुद भाषण दिया है कि ये गुजरात मैंने बनाया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि गुजरात को वाकई किसने बनाया है? गुजरात को क्यों बनाया है? मोदी जी ने नहीं बनाया। और महंगाई पर क्या कहेंगे आप? मतलब जिस तरीके से हमने देखा कि नोटबंदी हुई, उसके बाद कोविड आया, तो इसमें महंगाई का क्या रोल था? कि मतलब महंगाई कम हुई है, ज़्यादा हुई है? महंगाई तो चरम सीमा पे है। चरम सीमा पर। क्या चीज़ सस्ता है? कुछ चीज़ तो सस्ता नहीं है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल का, तेल का, हर चीज़ तो महंगा है, सस्ता क्या है? और इस बीच मतलब मोदी जी जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना है, उसमें उन्होंने गैस सिलेंडर जो है वो घर की महिलाओं को मुफ्त किया। इसको मिला है और कौन भरा रहा है? किसी एक बात, कौन भरा रहा है? सब फेक है, खाली फेकम फेक। तो फिर आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी सरकार आएगी? इस बार के चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से लोग देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपना अलग काम कर रही है, ठीक है, गुजराती जिस तरीके से कहते हैं कि मतलब आपको इस पर क्या राय है कि गुजरात में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा या फिर भाजपा ही देखने को मिलेगा? क्या पता, वो तो पता नहीं है, लेकिन हमको कांग्रेस चाहिए। आपको कांग्रेस चाहिए?
मैं पूछना चाहूँगी आपसे, आपका नाम क्या है? रणजीत सालवी। किधर से आते हैं आप? और गुजरात में कितने साल से रहते हैं? गुजरात के मॉडल में क्या कहेंगे आप? मतलब जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि गुजरात का मॉडल सभी लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि मोरबी का पुल जिस तरीके से गिरा, उस तरीके से वो पूरी तरीके से बता रहा है कि गुजरात का मॉडल क्या है, कैसा है। उस तरीके से आपको क्या लगता है कि वाकई गुजरात का मॉडल गुजरात की शोभा में 4 चांद लगाता है? गुजरात एक नंबर, और बाकी भी सब अच्छा है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इस बार अगर भाजपा आती है तो कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव से क्या मतलब है आपका? मतलब आम आदमी पार्टी या फिर भाजपा? आम आदमी पार्टी। तो अगर मतलब आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? तो आपको क्या लगता है कि बदलाव के नाम पर आम आदमी पार्टी आएगी या फिर मोदी? मोदी आएगा। और अभी आप बोल रहे थे कि बदलाव होगा। बदलाव होगा बाद में, कब? इतने सालों से मोदी की सरकार है, अब तक बदलाव नहीं हुआ है, तो कितने सालों में होगा? आने वाला है। अच्छा चले ठीक है, और देखते हैं। और भी काफ़ी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। हम काफ़ी यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं और हम इन बच्चों से पूछना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इन बच्चों से हम पूछना चाहेंगे कि क्या नाम है तुम्हारा? रणजीत। और क्या करते हो? काम करते हो। क्या काम करते हो? क्या करते हो? झूले में काम करते। अच्छा, झूले में काम करते हो। गुजरात में कितने साल से? 10 साल से। और उम्र क्या हो गई है? 12 साल की उम्र है, झूले वाले में काम करते हो आप। ये बताइए कि स्कूल जाने का क्या प्रबंध है? स्कूल जाते ही नहीं? जाते हैं। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8 में पढ़ते हैं। ठीक है, आप ये बताइए कि गुजरात में इस बार कौन कौन सी पार्टी खड़ी होगी? पंजाब, गुजरात, मोदी खड़ा होगा। मोदी को टक्कर देने के लिए कौन खड़ा हुआ है इस बार? यहाँ पर स्कूली बच्चों का ये हाल है कि वो काम भी करते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, और उनको 8वीं क्लास में होने के बावजूद इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि गुजरात में वाकई में कौन कौन पार्टी में खड़ा हो रहा है। इस तरीके का माहौल जब हम देखते हैं कि गुजरात में कि शिक्षा के स्तर पर किस तरीके का काम हो रहा है, ये इस बच्चे ने अभी अभी आपके सामने उदाहरण दिया। हम चाहेंगे कि कुछ और लोगों से आपके सामने राय प्रकट करें कि किस तरीके की राय है गुजरात में गुजरातियों की कि इस बार आखिर बदलाव होगा या नहीं होगा। जिस तरीके से गुजरात में बीते कुछ सालों से ही गुजरात में मोदी की सरकार है और जिस तरीके से भाजपा ने यहाँ पर काम किया है, हम ये जानने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि किस तरीके का बदलाव होगा और क्या आम आदमी पार्टी अपने पाँव गुजरात में पसार पाएगी।